Morning, my dear student. Today I have explained filament. It means to say electric bulb. Filament terms हम जो है इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज़ करते हैं. तो पहले हमें ये समझना है कि इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होता है. इलेक्ट्रिक बल्ब देखिए पहले टाइम में बहुत ज़्यादा चलता था, अब तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आने लगे हैं. इलेक्ट्रिक बल्ब जनरली क्या है? इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ the basic electric bulb that is used since again is given in this figure. ये फिगर आपको दिख रहा है इसका, इसी को इन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब बोला है. वो बल्ब जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब. आप इसके अंदर क्या ऐसा होता है कि इसको हम इलेक्ट्रिक बल्ब बोलते हैं? इसके अंदर एक तो हम फिलामेंट यूज़ कर रहे हैं, एक हम इसमें फिलामेंट यूज़ कर रहे हैं, ये है जो कि किसका बना हुआ होता है? टंगस्टन का बना हुआ होता है. टंगस्टन एक ऐसा मेटल है जो बहुत हाई टेम्परेचर पे भी मेल्ट नहीं होता, पिघलता नहीं है. दूसरा, बल्ब की कोटिंग जो होती है, बल्ब ग्लास से बना हुआ होता है, चारों तरफ ग्लास कवरिंग होती है और इसके अंदर जो होती है आर्गन गैस भरी हुई होती है. आर्गन गैस की क्या नीड है यहाँ पर? आर्गन गैस क्या करती है? आर्गन गैस जो होती है वो जो ये फिलामेंट है इसके साथ रिएक्शन नहीं करती. जब इसके साथ ये रिएक्शन नहीं करेगी तो फिलामेंट जितने भी टेम्परेचर आप दे दो इस बल्ब को, फिलामेंट मेल्ट नहीं होगा और जब मेल्ट नहीं होगा तो ये ग्लो प्रॉपरली करेगा. अब आप कहोगे ये ग्लो कैसे करता है? अब जैसे देखिए, एक फिलामेंट का वायर जो होता है ये मेटल से अटैच होता है एक तरफ और दूसरा वाला दूसरी तरफ अटैच होता है. पॉजिटिव और नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे. अब जैसे ही आपने इसको इलेक्ट्रिसिटी दी, जैसे ही आपने इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी डाली तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? लाइट एनर्जी में. इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई और हमारा बल्ब ग्लो करने लगा. और जैसे ही बल्ब ग्लो करेगा यहाँ पे फिलामेंट जो है हीट इसको मिलेगी तो ये भी ग्लो करने लगेगा. अब जब आपने इसको दिया तो इसमें मेन पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है. तो जैसे ही ये लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होगी फिलामेंट हीट करेगा और बल्ब ग्लो करने लगेगा और हमें क्या है? लाइट मिलने लगेगी, दिखने लगेगी. अब फिलामेंट मैंने आपको बताया ऐसा मेटल है जो नॉर्मल टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं होता, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है. आर्गन गैस हमने क्यों भरी? जिससे ये बल्ब के अंदर जो फिलामेंट है उसके साथ रिएक्शन ना करे और प्रॉपर जो लाइट हो रही है, जल रही है या लाइट हो रही है तो उसको ट्रांसमिटेड करे, मतलब लाइट पूरी फैले अच्छे से. अब नेक्स्ट देखिए, जैसे ही आपने फ्लो किया फिलामेंट बिकम हॉट और ग्लो होने लगा. द फंक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब इज टू यूज इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड कन्वर्ट इनटू मोर इनटू द लाइट एनर्जी. और लाइट एनर्जी के साथ इसमें थोड़ी सी क्या निकलती है? हीट एनर्जी भी निकलती है. हीट एनर्जी कैसे निकली? अगर फिलामेंट को आप हीट नहीं मिलेगी तो फिलामेंट कैसे बर्न करेगा? फिलामेंट ब्रेक हो जाता है, उसकी या तो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा तब ब्रेक हो जाता है, या बहुत ही ज़्यादा जितना उसका मेल्टिंग पॉइंट है उससे ज़्यादा लाइट उसको मिल रही है, अचानक कहते हैं ना बहुत हाई पावर में लाइट आ गई, तब वो ब्लास्ट हो जाए तो अलग बात है. नहीं तो फिलामेंट जो होता है ये आर्गन का बना ये टंगस्टन का बना हुआ होता है और इसकी क्वालिटी है कि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे भी ये मेल्ट नहीं होता. अब आजकल की जो टेक्नोलॉजी है ये तो हुआ ट्रेडिशनल मेथड. अब टेक्नोलॉजी अगर हम देखते हैं तो हमने कहा कि कौन इतना बड़ा फिलामेंट का चक्कर रखे, कुछ चेंज करते हैं. ट्रेडिशनल के समय फिलामेंट की नीड होती थी. अब जो बल्ब बन रहे हैं जैसे एलईडी बन रहा है, सीएफएल बन रहा है, तो इसके अंदर क्या ये यूज़ कर रहे हैं? डिफरेंट टाइप का केमिकल यूज़ करते हैं या गैस यूज़ करते हैं जो कि बिना फिलामेंट के ही लाइट में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि हीट एनर्जी की नीड नहीं पड़ती बल्ब में. लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पूरी की पूरी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई. तो ये एलईडी
एंड CFL के थ्रू हो रहा है और आजकल यही बल्ब बहुत ज़्यादा डिमांड में है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट का है द पाथ थ्रू विच द करंट फ्लो इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। अब वो पाथ का मतलब क्या हुआ, रास्ता। वो रास्ता बनाना, ये देखिए ये रास्ते बने हैं, वो रास्ता बनाना जिससे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रॉपर लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो सके या इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए एक पाथ मिल सके, एक जगह मिल सके। अब इसमें क्या देखिए इन्होंने क्या यूज़ किया है, यहाँ पर दो लिए हुए हैं। अब यहाँ पर ये सेल है, मैंने बताया था पॉजिटिव नेगेटिव पहले बता चुकी हूँ। ये वायर है, ये बल्ब है और ये स्विच है। स्विच जैसे ही इन्होंने ऑन किया, जो थे प्लस चार्जेस इधर से निकले, नेगेटिव चार्जेस प्रोड्यूस होने शुरू हो गए। यानी केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, लाइट एनर्जी में। केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिक में। इलेक्ट्रिक किस में जा रहा है, वायर के थ्रू, तो ये लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है। यानी केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, लाइट एनर्जी में। यहाँ आपने स्विच ऑन किया, केमिकल ने रिएक्शन शुरू की और केमिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई और बल्ब ग्लो कर गया। अब सेकंड में क्लोज सर्किट में आपने क्या किया, स्विच को ऑफ कर दिया। जैसे ही आपने स्विच को ऑफ किया तो सारी चीज़ें अपनी जगह स्टॉप हो गई। केमिकल एनर्जी नहीं चेंज होगी लाइट एनर्जी में, तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो सिंबल होता है, देखिए यहाँ पे इन्होंने स्विच को ऑफ कर दिया है, यहाँ पे स्विच को हल्का सा देखिए यहाँ पे आपको गैप दिखाई देगा, स्विच को ऑन कर रखा है। तो ये हमारा पाथ हो गया। क्या याद रखने वाली बात है इसमें, करंट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप ये नहीं कह सकते हो कि लाइट फ्लो कर रही है नेगेटिव से पॉजिटिव, ये गलत है। लाइट कब से फ्लो करती है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक। तो बेटा इसको ठीक से देखिएगा। एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस वीडियो प्लीज यू कैन आस्क क्वेश्चन, राइट कमेंट इन कमेंट बॉक्स, आई विल गिव आंसर। थैंक यू सो